क्या आपको पता है एक भारतीय नागरिक की 1 साल की लगभग इनकम 4 से 5 लाख होती है? और अगर हम किसी आदमी को एलन मस्क की सारी वेल्थ दे दें और कहें जाए तुम्हें करंट लाइफस्टाइल से इस पूरी वेल्थ को खर्च करना है, तो उस आदमी को पूरी वेल्थ खर्च करने में लगभग 5 साल लग जाएंगे। और कहीं अगर आप एलन मस्क जितनी वेल्थ बनाना चाहते हो और आप अपनी सैलरी का 50% सेव करके चलते हो, तो आपको एलन मस्क जितनी वेल्थ बनाने में लगभग 11 से 12 लाख साल लगेंगे। ये नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर आपसे कहा जाए आपको 1 करोड़ कमाना है तो आपको कितना टाइम लग जाएगा? 1 करोड़ कमाने में अगर आप हर महीने 10,000 सेव करते हैं तो आपको 1 करोड़ बनाने में लगभग 83 ईयर्स लग जाएंगे, यानी लगभग पूरा जीवन। और शायद तब भी आप 1 करोड़ न बना पाओ, क्योंकि वाकई में 1 करोड़ बनाना इतना मुश्किल है। तो इसका वो जवाब है नहीं। रिच पीपल्स अपनी इनकम को टाइम मेजर करते हैं। अगर किसी वजह से आपकी जॉब चले जाए तो कितने टाइम तक आप सर्वाइव कर सकते हो अपनी सेविंग्स पर ही। ट्रू वेल्थ इस वीडियो ख़त्म होने तक आपसे वादा करते हैं कि आपने जो आज तक नहीं सीखा वो आज आपको सीखने वाली इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप दुनिया के उन गिने चुने हुए लोगों में आ जाओगे जो रेट रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं। आज आपको पता चला है कि सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। सबसे पहला आता है कि डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, भले ही सुनने में अजीब हो, हाँ अजीब लगे, क्योंकि बचपन में हम यही सुनते आए हैं। अच्छे से पढ़ो, मार्क्स अच्छे से लाओ और आपको कोई नौकरी नहीं देगा और तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और फिर तुम्हारी लाइफ बर्बाद समझो। और ख़ुद हम बचपन से यही सोचते हैं कि बड़े होकर नौकरी करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन इस वीडियो से आप तक जान चुके होंगे कि अमीर बनना नौकरी से बहुत मुश्किल है, चाहे आपकी सैलरी कुछ भी क्यों ना हो। आप हमेशा पैसों के गुलाम बनकर रह जाओगे। जब आप काम नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, जब आप टाइम नहीं दोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट कर लेते हो जब आप नहीं हो तब भी आपको पैसा मिलता रहे, यही है ट्रू डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन लोग इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। वो दिन भर 8 घंटे काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाते हैं और फिर ऑफिस जाकर 5 बजने का वेट करते हैं। और क्या है फ्रीडम? ऐसा नहीं है कि लोग इस लेट रेस से बाहर नहीं आना चाहते, वो आना है तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास बिल्स, EMI, फूड एक्सपेंसेस और रेंट इस सबसे आने को नहीं मिलता। कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं, लेकिन यही नहीं सिखाया जाता कि फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे अचीव करें। जिस वजह से एक आदमी लगातार पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेकिन सबसे दूसरा नंबर आता है फाइनेंशियल एजुकेशन। आप कितना कमाते हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो इस बात की आप अपने पैसे कितना पैसा बना रहे हो। आप हमारे आसपास से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है, लेकिन वे आज कर्ज में हैं। ये क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने पैसों के लिए काम किया है। पैसों को अगर किसी का नज़रिया अलग है, जैसे पुअर मिडिल क्लास और रिच क्लास, इन तीनों क्लासेस में पैसों को लेकर सभी का नज़रिया अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुअर क्लास में लोगों की इनकम बहुत कम होती है। इनकी सारी इनकम रेंट, फूड, इलेक्ट्रिक, बस बिल्स इसी पर खर्च हो जाती है। इसी तरह लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जीते हैं। दूसरा आता है मिडिल क्लास। इस क्लास में लोगों की इनकम कार रेंट, EMI पर खर्च होती है। ये क्लास दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग जैसे डाउन फ्लो में फंसे रहते हैं, और जैसे थोड़ी बहुत सेविंग होती है उनके FD कर लेते हैं। अधिकतर ये लोग क्लास भी कर्ज में फंसे रहते हैं। इनकी ये हालत भी फाइनेंशियल एजुकेशन न होने की वजह से होती है। थर्ड जो आता है रिच क्लास। इस क्लास में लोगों की मोस्टली इनकम उनके एसेट से आती है, जैसे रेंट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, या लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, जिससे और ज़्यादा अमीर बनते चले जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप बैंक को ब्याज भरोगे, तुम गरीब होते चले जाओगे और बैंक ओनर्स अमीर बनते चले जाएंगे। अगर आपको इन सब से बाहर आना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में समझना पड़ेगा। हमेशा उन चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करें जो आपकी जेब में पैसा ला कर दे, ना कि आपकी जेब से पैसा निकाले। लेसन नंबर 3 में जो आता है ओवरकमिंग फियर है। आप आज भी किसी इंसान से मिले हो जिसे पैसा खोना पसंद हो? मैं तो नहीं मिला, और ना ही मैं आज तक किसी इंसान को मिला हूँ जिसने अभी तक ऐसा एक भी पैसा ना खोया हो। हाँ, मैं एक इंसान को ज़रूर मिला जिसने आज तक एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर होता है। ये डर है पैसा खो देने का प्रॉब्लम। यह नहीं है कि आप पैसा खो देने का डर है, प्रॉब्लम यह है कि आपको यह पता नहीं कि उसे डर को कैसे ओवरकम किया जाए। एक अमीर और गरीब में सिर्फ यही फ़र्क है कि आदमी अमीर जानता है डर को कैसे ओवरकम किया। लेसन नंबर 4, एवरीथिंग फॉर इज़ नॉट रिस्क। लोगों को लगता है हम तो सिर्फ ऐसी जॉब करनी है जिससे हम सिक्योर रहें, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम अपना सब कुछ ना खो दें, और इसी सिक्योरिटी में चक्कर में हम किसी भी रिस्क नहीं लेते। कंक्लूज़न, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हारी जो थिंकिंग है तुम्हें उसको बिल्कुल उलटना सोचना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए
तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर तुम सिर्फ सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दोगे तो लाइफ टाइम हार्ड वर्क करते जाओ। जब कोई सेल आती है किसी वेबसाइट या किसी मार्ट पे, तो हम क्या करते हैं, अपना घर भरने के लिए चीज़ें खरीद लाते हैं और मोस्टली सेल के चक्कर में अननेसेसरी चीज़ें उठा लाते हैं। लेकिन अमीर लोग स्टॉक्स की सेल का वेट करते हैं। अमीर अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए स्टॉक्स लेते हैं। यही रीज़न है, गरीब हमेशा पैसों के लिए हार्ड वर्क करता है और अमीर बिना हार्ड वर्क किए ज़्यादा अमीर बनता चला जाता है।